चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो वी हैव सीन अबाउट सीरीज डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, सीरीज स्ट्रक्चर होता क्या है वो देख लिया, सीरीज स्ट्रक्चर बनता कैसे है वो देख लिया। सीरीज स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग पाइथन सीक्वेंस यूज़ कर सकते हैं, एनडी एरेज यूज़ कर सकते हैं, डिक्शनरी यूज़ कर सकते हैं, लिस्ट एरे यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका यूज़ करके हम एक सीरीज डेटा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, है ना। सीरीज डेटा स्ट्रक्चर बना लेने के बाद वी हैव ऑल्सो सीन कि हम कैसे इस सीरीज डेटा स्ट्रक्चर पे कुछ एडिशनल सेटिंग्स अप्लाई कर सकते हैं, है ना। जैसे कि नैन वैल्यू डिस्प्ले करने का, इंडेक्स अकेला डिस्प्ले करना हो तो वैसा कैसे कर सकते हैं, एलिमेंट्स अलग से डिस्प्ले करना हो तो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे कि उसके बाद, अच्छा ठीक है, उसके बाद हमने कुछ वो देखे थे, फंक्शंस देखे थे कि कैसे हम इंडेक्स फंक्शन और एंडिम फंक्शन और ऐसे बहुत सारे फंक्शंस थे जो हमने लास्ट क्लास में देखे थे। मैंने एक प्रोग्राम भी आपको बोला था कि वो आपको देखना है। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा और वो आपको क्लियर होगा। डाउट्स किसी के कुछ आए नहीं, इसलिए मुझे आई बिलीव कि आप लोगों को वो क्लियर होगा। आफ्टर दिस आज हम देखने वाले हैं कि और क्या चीज़ें हैं जो हम एक एरे पर एक सीरीज डेटा स्ट्रक्चर पे कर सकते हैं। तो जैसा कि पहला ऑप्शन दिया हुआ है, एक्सेसिंग अ सीरीज ऑब्जेक्ट एंड इट्स एलिमेंट्स। अब यहाँ पर इन्होंने हमें ये बताया हुआ है कि हम किसी सीरीज ऑब्जेक्ट का सिंपली जो भी क्या कहना चाहिए कि इंडेक्सेस हैं जैसे, तो हम इंडेक्स को अलग से डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक, इंडेक्स को अलग डिस्प्ले करने के साथ साथ हम चाहें तो एलिमेंट्स जो हैं उनको सेपरेटली डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक, तो ये भी किया जा सकता है। उसके साथ साथ अगर हम कुछ स्लाइसेस अलग से डिस्प्ले करना चाहते हैं तो अलग से स्लाइसेस भी डिस्प्ले की जा सकती हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्लाइसेस? स्लाइसेस मींस अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ लार्जर पार्ट ऑफ दैट स्ट्रिंग ना। किसी एक स्ट्रिंग का लार्जर पार्ट का छोटा पार्ट अगर निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्लाइस। सो सिमिलरली किसी लार्जर सीरीज ऑब्जेक्ट का एक छोटा हिस्सा अगर हम निकाल लें तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो भी उसको भी हम बोलेंगे एक स्लाइस। तो यहाँ पर हम लोग या तो केवल कुछ एक इंडेक्स को भी अलग से एक्सेस कर सकते हैं, या तो किसी एलिमेंट को अलग से एक्सेस कर सकते हैं, या तो कुछ स्लाइसेस, कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स को भी एक सीरीज डेटा स्ट्रक्चर में हम एक्सेस कर सकते हैं। तो चलो उसको थोड़ा सा डिटेल में समझ के देखते हैं। बट बिफोर दैट आप ये देखो, यहाँ पर इन्होंने हमें चार ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी बनाकर बताए हुए हैं। पहला ऑब्जेक्ट है OBJ5, दूसरा OBJ6, OBJ7 और OBJ8। आप देख सकते हो इन सब में इंडेक्स वैल्यूज़, अगर मैं OBJ5 की बात करूं तो आप OBJ5 में देख सकते हो यहाँ पर जो इंडेक्स है वो है फैब, जैन और MAR, मार्च। अगर मैं OBJ6 की बात करूँ तो यहाँ पर इंडेक्स है 0 1 2 3 4। इफ़ आई टॉक अबाउट OBJ7 तो यहाँ है 9 10 11 12 एंड OBJ8 है 9 10 11 12। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इंडेक्स वैल्यूज़ यहाँ पर दिख रही हैं सबकी, और जो नॉर्मल एलिमेंट्स है 28 31 31। और OBJ6 की अगर बात करूँ तो 11 14 17 20 23। तो ये सारे एलिमेंट्स हमें यहाँ पर विजिबल हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं बोलूं कि मुझे कोई एक इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस करना है इस वाले ऑब्जेक्ट में से, तो जब कभी मुझे कोई इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करना होता है तो सबसे पहली चीज़ मुझे जो लिखनी होती है वो होती है उस ऑब्जेक्ट का नाम। तो यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट का नाम मैंने लिख लिया, OBJ5। ठीक, OBJ5 लिखने के बाद अगर मुझे एक्सट्रैक्ट करनी है जनवरी के सामने वाली वैल्यू, ठीक है इधर देखना, अगर मुझे जनवरी के सामने वाली वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है तो मुझे यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा सिंगल कोट्स के अंदर जैन। ठीक, अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ तो व्हाट आउटपुट विल दिस प्रोड्यूस? सो दिस विल प्रोड्यूस द आउटपुट टू बी एज 31। ठीक है, तो वो मुझे 31 आउटपुट प्रोड्यूस करके दे देगा। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, ये वाले ऑब्जेक्ट में से मुझे आउटपुट एक्सट्रैक्ट करना है 18, तो मुझे जब 18 एक्सट्रैक्ट करना होगा तो मैं सबसे पहले लिखूंगा उस ऑब्जेक्ट का नाम। ऑब्जेक्ट का नाम है OBJ7, कोई डॉट वॉट नहीं लगाऊंगा, ब्रैकेट लगाऊंगा।
और ब्रैकेट लगाकर उसका इंडेक्स, मुझे 18 एक्सट्रैक्ट करना था, तो 18 कौन से इंडेक्स पर है, तो उस इंडेक्स का नाम है 9. इफ आई विल राइट लाइक दिस, सो आउटपुट विल बी प्रोड्यूस टू बी एज 18. ठीक, इस तरीके से आउटपुट प्रोड्यूस किया जा सकता है. अगर मैं बात करूं आखिरी वाले ऑब्जेक्ट की, इस वाले ऑब्जेक्ट की, एंड इफ आई से कि मुझे 100 आउटपुट प्रोड्यूस करना है, तो मुझे उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट का नाम और 100 किस इंडेक्स पर है, तो उस इंडेक्स का नाम है ना. इंडेक्स की पोजीशन नहीं लिखी है, ये ध्यान रखना. यहाँ पर मैं इंडेक्स पोजीशन नहीं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ इंडेक्स का नेम. ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इंडेक्स का नेम लिखते हैं तो हमें आउटपुट मिलता है उसके सामने जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं वो. ठीक है, तो ये चीज़ पता होना चाहिए. मैंने इंडेक्स का नेम लिखा है, मैंने इंडेक्स की वैल्यू नहीं लिखी है. आपको ऑलरेडी पता है कि हर एक इंडेक्स की कुछ पोजीशन होती है. जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं तो पहला इंडेक्स जो फैब वाला है वो 0 इंडेक्स है, जैन वाला 1 इंडेक्स है, और मार्च वाला 2 इंडेक्स है. बट मैं इंडेक्स की ये पोजीशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन इंडेक्सेस के नेम्स की बात कर रहा हूँ. तो इंडेक्सेस के जो नेम होते हैं वो हमको यहाँ पर लिखने होते हैं इंस्टेड ऑफ इंडेक्स पोजीशंस. तब हम जाकर उन इंडेक्स वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं. जस्ट हैव अ लुक एट दिस आउटपुट. यहाँ पर OBJ6 का थर्ड इंडेक्स, तो OBJ6 में थर्ड इंडेक्स पर हमें क्या वैल्यू मिलने वाली है, तो हमें वैल्यू मिलने वाली है 20. तो आप देख सकते हो आउटपुट 20 आया. सेकंड वाले की बात करें OBJ7 का 9, OBJ7 का 9 तो 18, तो 18 आउटपुट आया. OBJ8 का 11, तो OBJ8 का 11 है 1 to 1, तो 1 to 1 आउटपुट आया. OBJ5 का फैब, तो फैब में है 28, तो 28 आउटपुट आया है. तो इस तरीके से हम इंडेक्स का नाम लिखकर उसको आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं. अब देखो, वी हैव ऑलरेडी सीन कि इंडेक्सेस रिपीट हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम विथ इट. ठीक है, इंडेक्सेस रिपीट हो सकते हैं, मीन्स अगर एक वैल्यू है जैसे ये वाली है, इसके अगर इंडेक्सेस ऐसे होते A B C, तो भी कोई दिक्कत नहीं आती. दिस इज़ ऑल्सो वैलिड. ठीक है, ये भी वैलिड इंडेक्सेस हैं. मतलब वैल्यूज़ जो होती हैं वो रिपीट हो सकती हैं, नो प्रॉब्लम विथ इट. इंडेक्स वैल्यूज़ रिपीट हो सकती हैं. ठीक है, सो एक एग्जांपल से देखो, ये देखो, ये एक एग्जांपल है OB3. आप इस OB3 में देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं ऐसा लिखता हूं, आप लोग बताना इसका आंसर क्या आएगा. मैंने लिखा OB3 और ब्रैकेट में लिखा B. सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट द आउटपुट विल कम. बताइए क्या आउटपुट आ सकता है. OB3 और इंडेक्स नेम लिखा है B. कैन एनीवन. 12.50. 12.50. इज इट सफिशिएंट, क्या सिर्फ 12.50 ही आएगा. So 41.75 also. देखो, क्योंकि B पर दो मतलब B इंडेक्स 2 बार है. जब B इंडेक्स 2 बार है तो आउटपुट भी हमारा क्या आएगा, तो हमारा आउटपुट आएगा 12.50 और 41.75. क्योंकि B इंडेक्स पर दो वैल्यूज़ है ना, तो दो वैल्यूज़ होने के कारण द आउटपुट दैट विल बी जनरेटेड विल बी 12.50 and 41.75. So this will be the output. Similarly, if I would have written OB3 और ब्रैकेट में A लिखा होता तो आउटपुट आता 2.75 और 22.25 और 32.00. तो ये आउटपुट आता. तो तीन आउटपुट्स आ सकते हैं इफ़ वी हैव इंडेक्स वैल्यू विच इज़ गेटिंग रिपीटेड. तो यहाँ पर देखो, आप एक एग्जांपल इन्होंने ले रखा है. अगर OB3 लिखकर इन्होंने B इंडेक्स दिया है तो आप देख सकते हो B इंडेक्स पर इन्होंने दो वैल्यूज़ प्रोड्यूस करके बताई हैं. बट अगर मैं यहाँ पर OB3 में यहाँ पर वैल्यू पास करता OB3 और यहाँ लिख देता 3, तो क्या कोई आउटपुट आता. तो यहाँ पर कोई भी आउटपुट नहीं आता. इट वुड हैव प्रोड्यूस्ड एन एरर. एरर क्यों, क्योंकि O3 नाम से कोई इंडेक्स है ही नहीं. ठीक है, 3 नाम से यहाँ पर कोई इंडेक्स है ही नहीं. अगर हम चेक करें एक बार तो इंडेक्स किस किस नाम से है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्लियरली हम देख सकते हैं कि जो इंडेक्स है वो सिर्फ और सिर्फ इन नामों से है.
ABAAB, तो यहाँ पर जब कोई 3 नाम का इंडेक्स है ही नहीं तो जो हमारा आंसर आएगा दैट विल प्रोड्यूस एरर, क्योंकि 3 नाम से कोई इंडेक्स नहीं है इसीलिए एरर भी प्रोड्यूस हो सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर बताया हुआ है, ये OBJ7 में इन्होंने 2 लिखा, और जब OBJ7 को आप देखोगे तो OBJ7 पर कोई 2 इंडेक्स है ही नहीं। ये देखिए, ये रहा OBJ7, तो आप OBJ7 पे देख सकते हो 2 इंडेक्स है ही नहीं, तो वहाँ पर एरर प्रोड्यूस होगी, और एरर में आपको क्या लिखा हुआ दिखेगा, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है की एरर 2। की एरर 2 का मतलब है आपने जो 2 लिखा हुआ है वो 2 वहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इंस्टेड ऑफ 2 देयर शुड बी समथिंग एल्स जब एरर रिजॉल्व हो, नहीं तो आप 2 लिखेंगे तो एरर ही प्रोड्यूस उसने करना है। तो ये हुआ एक तरीका जिससे कि हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। देयर इज़ अनदर वे जिससे हम किसी सीरीज ऑब्जेक्ट्स में स्लाइसेस को एक्सेस कर सकते हैं। अब स्लाइसेस मतलब कि एक बड़े स्ट्रिंग का छोटा पार्ट। तो चलिए देखते हैं स्लाइसेस हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे हैव गिवन अस 3 ऑब्जेक्ट्स अगेन, OBJ5, OBJ6 और OBJ7। अब आप देखना ये तीनों ऑब्जेक्ट्स में ये तो है इंडेक्स का नाम, ठीक है, समझना बात को, ये है इंडेक्स का नाम, और ये जो लिखी हुई है 0 1 2, सॉरी, ये जो लिखा हुआ है 0 1 2, ये जो 0 1 2 है ये क्या है, ये है इंडेक्स की पोजीशन, ठीक है। तो जब कभी हम स्लाइसेस पे वर्क करेंगे तो स्लाइसेस के लिए हमें इंडेक्स की पोजीशन का यूज करना है। जब हम एलिमेंट्स पे वर्क करेंगे तो हमें इंडेक्स के नेम का यूज करना है। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। स्लाइसेस पे वर्क करना है तो इंडेक्स की पोजीशन पे वर्क करना पड़ेगा, एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो हमें इंडेक्स के नेम का यूज करना पड़ेगा। तो एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर मैं इस OBJ5 की बात करूं, इस OBJ5 में अगर मुझे एक्सट्रैक्ट करना होता, यहाँ पर आप देखना ये OBJ5 जो है, जस्ट अ मिनट, ये देखो, ये जो OBJ5 है, मुझे यहाँ पर जनवरी को एक्सट्रैक्ट करना है अगर, तो जनवरी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मुझे उसकी इंडेक्स पोजीशन की ज़रूरत पड़ेगी। इंडेक्स पोजीशन 0 से स्टार्ट होती है, इसकी पोजीशन क्या है 1। अगर मैं ऐसा लिख देता OBJ5 और 1, क्योंकि देखो स्लाइसेस जब हम बनाते हैं तो स्लाइसेस बनाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। पहले थोड़ा सा बेसिक हम रिवाइज कर लेते हैं। स्लाइसेस बनाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक, ये इस तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहली चीज़ जो हम लिखते हैं स्लाइसेस बनाने के लिए वो होती है स्टार्टिंग पोजीशन, बीच में लिखा जाता है एंडिंग पोजीशन, और थर्ड जो होता है उसको बोलते हैं स्टेप। तो हमें ये 3 चीज़ें स्लाइस बनाते समय देनी होती है, स्टार्टिंग पोजीशन, एंडिंग पोजीशन और स्टेप। मैंने आपको बोला कि मुझे जनरेट करना है आउटपुट जनवरी 31 का। अब जब जनवरी 31 का आउटपुट जनरेट करना है, सबसे पहले तो मैं OBJ5 लिख लेता हूँ क्योंकि वो ऑब्जेक्ट का नाम है। ब्रैकेट में मुझे क्या जनरेट करना है, जनवरी 31, उसका इंडेक्स लिख लेता हूँ 1। अगर मैं सिर्फ इतना लिखूँ और बाकी दोनों को खाली छोड़ दूँ तो डू यू नो व्हाट आउटपुट विल बी प्रोड्यूस, तो आउटपुट आएगा जनवरी अलॉन्ग विथ मार्च। जनवरी और मार्च दोनों का आउटपुट आएगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग पोजीशन तो बता दी, मैंने एंडिंग पोजीशन नहीं बताई। जब मैं एंडिंग पोजीशन नहीं बताता हूँ तो वो सारे एलिमेंट्स को बचे हुए एग्जीक्यूट कर लेता है। तो सारे कौन कौन से एलिमेंट्स बचे, तो मार्च बचा अकेला, तो उसने मार्च को भी यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। बट मैं मार्च को डिस्प्ले नहीं करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एंडिंग पोजीशन भी देनी पड़ेगी। अगर मैं एंडिंग पोजीशन लिख देता हूँ 2, तो हम ऑलरेडी जानते हैं
यहाँ पर जो एंडिंग पोजीशन लिखी होती है उस इंडेक्स को काउंट नहीं किया जाता। तो 1 काउंट होगा, 2 काउंट नहीं होगा, स्टेप हमने नहीं दी है, मतलब आंसर अब क्या आएगा, अब आंसर आएगा जैन। मतलब हमें फर्स्ट पोजीशन से लेकर सेकंड पोजीशन तक जाना है, इसको हम काउंट नहीं करते हैं, तो हमारा सिंपली आउटपुट आएगा जैन। क्या ये क्लियर है? एक आध और एग्जांपल से समझते हैं। ये देखो, अगर मैं ओबीजे 5 की बात करूं, यहाँ पर इस एग्जांपल को देखना, ये वाले को, ओबीजे 5 1:2 और डैश, बस स्टार्टिंग पोजीशन दी है, एंडिंग पोजीशन खाली छूटी हुई है, स्टेप का कोई रोल ही नहीं है इसमें। तो यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन अकेले भी लिखेंगे तो दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग पोजीशन दी है 1, एंडिंग पोजीशन नहीं दी है, तो आउटपुट आया है जैन और मार्च दोनों। बट अगर हम अगले एग्जाम्पल को देखें, यहाँ पर ओबीजे 6 की बात करी हुई है, ओबीजे 6 आपको ऊपर ही दिख रहा होगा, तो आप ओबीजे 6 में देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि आपको ओबीजे 6 में 2:5 को डिस्प्ले करना है। तो 2:5 मतलब 2 काउंट होगा, 3 काउंट होगा, 4 काउंट होगा, 5 काउंट नहीं होगा, और 5 तो है ही नहीं यहाँ पर। तो मतलब आउटपुट में क्या क्या वैल्यूज आएंगी, 2, 3 और 4। आप देख सकते हो यहाँ पर 2, 3, 4 आउटपुट में आया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर देखो ओबीजे 7 की बात की हुई है। ओबीजे 7 में इन्होंने स्टार्टिंग इंडेक्स दिया है 0, एंडिंग इंडेक्स नहीं दिया, मतलब हमको एंड तक जाना है। स्टेप काउंट दिया हुआ है 2, मतलब हर एक वैल्यू को स्किप करके अगली वैल्यू को लिखना है। अब हर एक वैल्यू को स्किप करके, तो कहाँ से स्किप करके, मतलब 0 काउंट होगा, हाँ तो ये 0 काउंट होगा, 1 स्किप हो जाएगा, 2 काउंट होगा, 3 स्किप हो जाएगा। तो आउटपुट आने वाला है 0 और 1। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 0 और 1 आउटपुट में आया है। तो इस तरीके से हम स्लाइसेस भी बना सकते हैं और स्लाइसेस को भी आउटपुट में डिस्प्ले किया जा सकता है। ये इन्होंने यहाँ पर हमको कर कर बताया। अगर मैं आपको बोलूँ कि ओबीजे 7 जो स्ट्रिंग है, ठीक है, ये जो ओबीजे 7 है, इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है अभी इस फॉर्म में 0, 1, 2, 3। अगर मैं बोलूँ कि मुझे आंसर चाहिए 3, 2, 1, 0, रिवर्स फॉर्म में आंसर चाहिए मुझे, तो रिवर्स फॉर्म में लिखने के लिए मुझे कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। इंडेक्स वैल्यू में स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू खाली छोड़नी पड़ेगी, और यहाँ पर मैं अगर लिख दूंगा -1, तो स्टेप क्या चलेगी, -1। -1 मतलब पीछे से मतलब ये पहले आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। मतलब अब आपके पहले क्या आया, 3, 2, 1, 0। तो हम किसी डेटा स्ट्रक्चर को, किसी सीरीज डेटा स्ट्रक्चर को रिवर्स में भी प्रिंट कर सकते हैं। और रिवर्स में प्रिंट करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, तो रिवर्स में प्रिंट करने के लिए हमें कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू खाली, और -1 हम वहाँ पर लिखेंगे। तो -1 लिखने पर क्या होगा कि वो रिवर्स से वैल्यूज़ को प्रिंट करना स्टार्ट करेगा। सो हम रिवर्स वैल्यूज़ भी प्रिंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इन्होंने। अब एग्जाम्पल को थोड़ा सा समझते हैं, एग्जाम्पल है क्या। राइट अ सीरीज ऑब्जेक्ट S8 दैट स्टोर्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन ऑफ क्लास 12। क्लास 12 के हर एक सेक्शन के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करी हुई है। यहाँ पर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो ए में है 39, बी में है 41, सी में है 42, डी में है 44। अब यहाँ पर बोला है फर्स्ट 2 सेक्शंस हैव बीन गिवन अ टास्क ऑफ सेलिंग टिकट्स एट ₹100 पर टिकट एज अ पार्ट ऑफ सोशल एक्सपेरिमेंट। राइट डाउन कोड टू डिस्प्ले हाउ मच दे हैव कलेक्टेड। सो फॉर एग्जाम्पल हमने एक स्टूडेंट, हर स्टूडेंट को बोला था इन 2 सेक्शंस के कि आप लोगों को 100 रुपये की एक टिकट बेचनी है। जब हमने हर स्टूडेंट को बोला था कि आपको 100 रुपये की एक टिकट बेचनी है, तो डेफिनेट सी बात है कि 39 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, तो 39 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने कितना अमाउंट कलेक्ट किया होगा, तो उनने कलेक्ट किया होगा 3900। और 41 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने एक टिकट बेची है 100 रुपये की, तो उनने कितना किया होगा, तो उनने किया होगा 4100।
तो हमें प्रोग्राम भी यही बोल रहा है कि आपको ऐसा कोड डिस्प्ले करना है कि जिससे कि आउटपुट आए कि ए और बी सेक्शन ने टोटल कलेक्शन कितना किया। तो ए और बी सेक्शन ने टोटल कलेक्शन किया है 3900 और 4100 का। तो हम ये आउटपुट में देखना चाहते हैं कि 3900 और 4100 वहाँ पर आउटपुट में आ जाए। तो सीधी सी बात, जब 3900 और 4100 की बात करी है तो मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पर इंडेक्स पोजीशन, पहले इस ऑब्जेक्ट का, सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम देख लेते हैं। इस सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम है S8, ठीक है। कैसे पता चला S8? ये लिखा हुआ है ना, S8। तो मैंने सबसे पहले लिख लिया S8। S8 लिखने के बाद मैं स्टार्टिंग इंडेक्स दे देता हूँ इसका 0, 0, 1, 2, अगर और एंडिंग इंडेक्स दे देता हूँ 2। जब मैं स्टार्टिंग इंडेक्स देता हूँ 0 और एंडिंग इंडेक्स देता हूँ 2, या तो फिर मैं स्टार्टिंग इंडेक्स देता ही नहीं हूँ और एंडिंग इंडेक्स देता हूँ 2, तो भी इनिशियल पोजीशन इसकी जो स्टार्टिंग पोजीशन वो 0 से ही होगी और कहाँ तक जाएगा? 2 तक। तो 0, 1, 2 और ये 2 जो है वो काउंट नहीं होता, हमको पता है। तो अब दो वैल्यूज़ कौन कौन सी प्रिंट होंगी? तो एक प्रिंट होगी A और एक प्रिंट होगी B। बट अगर मैं सिर्फ इतना लिखकर प्रिंट कर देता हूँ तो आउटपुट आएगा 39 और 41। जबकि हमें ये आउटपुट प्रिंट नहीं करना है, हमें प्रिंट करना है इसका सम प्रिंट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ S8, एक मिनट, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ना S8 और स्टार्टिंग इंडेक्स खाली, एंडिंग इंडेक्स 2, और मुझे इस पूरे को यहाँ पर इनटू करना पड़ेगा 100 से। अब जाकर क्या होगा, ये जो पूरा आउटपुट जनरेट करेगा, अब जो आउटपुट आने वाला है वो आउटपुट अब आने वाला है 3900 और 4100, और इतने पूरे को मैं लगा दूंगा प्रिंट फंक्शन के अंदर। तो क्या होगा, वो वैल्यूज़ को प्रिंट कर कर मुझे 3900 और 4100 का आउटपुट जनरेट कर कर दे देगा। आप देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, आउटपुट कैसे जनरेट किया है। तो इम्पोर्ट पांडाज एस पी डी, प्रिंट टिकट अमाउंट जो हम प्रिंट फंक्शन में लगाते हैं वो चीज़ एज इट इज़ प्रिंट हो जाती है। और यहाँ पर प्रिंट फंक्शन के अंदर इन्होंने लिख दिया स्टार्टिंग वैल्यू खाली, एंडिंग इंडेक्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जैसे ही हम ऐसा करेंगे तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, तो आउटपुट हमारा जनरेट होगा कुछ इस तरीके से। ये आप देख सकते हो, ये हमारा आउटपुट जनरेट हुआ, टिकट अमाउंट और 3900 और 4100। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा कि ये कैसे किया है। ये एग्जांपल को एक बार और आप देखकर समझना। आगे एक और टॉपिक दिया हुआ है, ऑपरेशंस ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट में हम कैसे किसी एक एलिमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जब हमने लिस्ट पढ़ा था तो लिस्ट के टाइम पर भी हमने देखा था किसी भी इंडेक्स की वैल्यू लिख दो और उस इंडेक्स की वैल्यू में जो वैल्यू इनपुट करना है वो लिख दो, तो वो लिस्ट में उस इंडेक्स पर वो वैल्यू इनपुट हो जाती थी। सिमिलरली वही कंसेप्ट होता है सीरीज डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे कि obj1 एक ऑब्जेक्ट है और उस obj1 ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मैं इंडेक्स डाल दूँ 0 और 0 इंडेक्स डालने के बाद वैल्यू लिख दूँ 1.85, तो वो जो obj1 नाम का ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर है, इसमें पहले इंडेक्स पर अभी वैल्यू कितनी है 1.5। मैंने इंडेक्स 0 पे वैल्यू क्या कर दी, मैंने 0 इंडेक्स पर वैल्यू कर दी 1.85। तो अब आप देख सकते हो आउटपुट क्या प्रोड्यूस हुआ है, तो आउटपुट में यहाँ पर 1.85 वैल्यू हो चुकी है। सिमिलरली अगर मैं इसी में obj1 में कुछ ऐसे स्लाइसेस डाल देता कि आप वैल्यूज़ 2 से लेकर 4 तक की चेंज कर दो, तो 0, 1, 2, 3 और 4, मतलब कि ये दो वैल्यूज़ हमने चेंज करके -15.75 कर दी। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या थी 2 और 3 पर, पहले हम ये देखते हैं। तो 2 और 3 पर अगर हम वैल्यूज़ चेक करें तो 2 और 3 पर यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ये है 0, ये है 1, ये है 2 और 3। तो 2 और 3 पर वैल्यू है 24 और 35.25, हमने उसकी जगह पर वैल्यू क्या कर दी -15 पॉइंट समथिंग। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आउटपुट में भी -15.75 जनरेट कर दिया गया है सेकेंड और थर्ड इंडेक्स के लिए। तो हम इस तरीके से किसी वैल्यू को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, किसी एलिमेंट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तरीका वही रहता है जो तरीका हमने लिस्ट में अप्लाई किया था वो। तीसरा जो एग्जांपल है, उस एग्जांपल में इन्होंने क्या किया हुआ है, स्टेप भी दे दिया है 1 से स्टार्ट करके, मतलब 0, 1 मतलब बी इंडेक्स,
2 को स्किप करेगा, 3 मतलब सी इंडेक्स, और 4 को स्किप करेगा और अगला इंडेक्स है ही नहीं। मतलब बी और डी पर जो वैल्यूज़ हैं उनको इन्होंने 380 कर दिया है। तो आप देख सकते हो बी और डी पर वैल्यूज़ 380 हो चुकी हैं। तो इस तरीके से हम अपडेट कर सकते हैं वैल्यूज़, मतलब एलिमेंट्स जो हैं उन एलिमेंट्स की वैल्यूज़ को भी चेंज यहाँ पर किया जा सकता है। इवन इंडेक्स वैल्यूज़ भी चेंज की जा सकती हैं। तो हमको इंडेक्स वैल्यूज़ चेंज करने के लिए क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट इंडेक्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट इंडेक्स फंक्शन लिखने के बाद हमें जो भी इंडेक्स वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी है हम वो लिख देते हैं और इंडेक्स वैल्यू चेंज हो जाती हैं। अब यहाँ पर तो देखो 1 2 3 4 5 5 इंडेक्स दिए थे, वैल्यूज़ भी 5 थी, तो इंडेक्स चेंज हो गया। बट अगर आप कुछ ऐसा आउटपुट देते, ये नीचे जैसे दिया हुआ है, ये यहाँ पर 7 इंडेक्सेस हैं और वैल्यूज़ ओ बी जे 2 में कितनी है, तो ओ बी जे 2 में वैल्यूज़ हैं 5 और इंडेक्स आपने दिए 7, तो यहाँ पर एरर दे दी लेंथ मिसमैच, ठीक है। तो लेंथ मिसमैच की एरर दे दी, मतलब कि यहाँ पर आपने जो इंडेक्सेस प्रोवाइड करे हैं इंडेक्सेस ज़्यादा हैं और जो एलिमेंट्स हैं एलिमेंट्स कम हैं। तो इस तरीके से एरर्स जनरेट हो सकती हैं। देयर इज़ वन एग्जाम्पल विच इज़ गिवन टू यू, विच इज़ एग्जाम्पल नंबर 15। इस एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। इस एग्जाम्पल को आप लोग समझना कि इसमें क्या किया गया है। इन्होंने बोला है कि सेक्शन सी और डी जो है उनकी जो ये 5000 और 5200 वैल्यू है इसको चेंज करके आपको करना है 7000 दोनों में। तो अब आप दोनों की जगह 7000 कैसे प्लेस कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जो भी तरीका हमारे लिए कन्वीनियंट है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो ये एग्जाम्पल आप लोगों को पढ़ना है। अभी मैं जस्ट क्लास एंड करते से आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से उस एग्जाम्पल को एक बार देख लीजिएगा। So students, this is it for today's class. I think this topic would have been clear to you. नहीं क्लियर हुआ होगा तो आप लोग मुझसे डाउट पूछ लेना। मैं इस जूम मीटिंग की रिकॉर्डिंग ग्रुप पे सेंड कर रहा हूँ, तो अगर किसी ने क्लासेस मिस कर दी है तो वो आप उन्हें बता दें कि वो ये जूम मीटिंग के लिंक से पूरी क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू so much for today's class. See you in the next class. I am sending you the example. Please solve that in the group.